रेवाड़ी पहुंचे चौधरी अजय सिंह चौटाला, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बेटे की शादी का दिया निमंत्रण, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले 8 वर्षों में बदल चुकी है 3 प्रदेश अध्यक्ष, फिर भी नहीं हुआ संगठन का विस्तार। गहलोत और पायलट में भी नहीं बनती। रेवाड़ी जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अजय सिंह चौटाला आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बेटे दिग्विजय की शादी का निमंत्रण दिया। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर आम जन तक सभी को निमंत्रण दिया। रेवाड़ी के अम्बेडकर चौक स्थित यादव भवन में आज जननायक जनता पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पहुंचे चौधरी अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बेटे की शादी का निमंत्रण देने आया हूं। अजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, फिर भी संगठन का विस्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाकी जगह भी कांग्रेस का यही हाल है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच भी नहीं बनती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी आज जुतियों में खीर बांट रही है। आदर और सम्मान के योग मेरे समक्ष बैठे चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले पार्टी कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, रेवाड़ी जिला के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर से आए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, छायाकार बंधुओं, मंचासीन जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष सादगी के प्रतीक सरदार निशान सिंह जी, 2 मामलों को लेकर के रखा गया। एक तो पार्टी के संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत कैसे बनाएं, कैसे इसे बूथ स्तर तक लेकर के मजबूती प्रदान करने का काम करें, और दूसरा अजीज दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का न्योता और निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में हाजिर हो गए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने विस्तार से सारी बातें आपके बीच में की है। कोई भी संगठन तभी मजबूत होता है जब उसके कार्यकर्ता उसे मजबूती प्रदान करने का काम करें, वो सक्रियता से उसमें जुटे। और कोई संगठन जब मजबूत होता है तो सत्ता में वही लोग आते हैं। आपके सामने उदाहरण है 100 साल पुराने राजनीतिक दलों का। कांग्रेस पार्टी, जिसके 8.5 वर्ष में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, रोजाना जूतियों में खीर बंटती है, आज तक प्रदेश में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। ये हालात उनके, और दिल्ली के जड़ के प्रदेश की हाल है ये। दूसरे प्रदेशों में भी आप देखते हो, कहीं गहलोत और पायलट की लड़ाई है, कहीं किसी की है, कहीं किसी की है। दूसरी तरफ आपके बीच में जुमा 4 वर्ष पहले पैदा हुए राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी, जिसे आपने पांडु पिंडारा की धरती पर जाकर के एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रख करके अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद उसे दिया। उसने थोड़े से समय में जहां पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया, वहीं विपरीत परिस्थितियों में पार्टी बाइफरकेट होने के बाद 3 चुनाव आपके सामने झेले। कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी हरियाणा की असेंबली के चुनाव आ गए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में आपका प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद मिला, जिसकी बदौलत हरियाणा के 10 विधायक चुन करके वो होनहार नौजवान अपने साथ असेंबली में लेकर के गया, और उसकी वजह से राजभाग में भागीदारी हुई। राजभाग में जब भागीदारी हुई तो हमारे वर्करों के चेहरे पे लाली आई। उनको एक उम्मीद जगी कि 15 वर्ष से अपोजिशन में बैठे हुए थे, अब हमारे काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसफर होंगे, विकास की गंगा बहेगी,
दूसरी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि हम चाह करके भी आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, राज्य में आए कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। निरंतर 1.5 वर्ष तक पहला फेज दूसरा फेज चलता रहा। अभी उससे उभर ही नहीं पाए थे कि किसान आंदोलन चल पड़ा, और इस किसान आंदोलन की बीमार किसी पे सबसे ज्यादा पड़ी तो हमारे ऊपर पड़ी। आप देखते थे रोजाना अपोजिशन के लोग दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे की मांग रोजाना किया करते थे। क्यों भाई? दुष्यंत ने कृषि कानून बनाए थे क्या, या उसने लागू करवाए थे? परंतु लोगों ने एक बात पकड़ ली, इस्तीफे तो हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था, मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या उनको?